आज हम बात कर रहे हैं कि एक समस्या आती है कि कोई भी आदमी जब कोई काम करना चाहता है या काम कर रहा होता है और काम नहीं हो पा रहा, यानी काम शुरू ही नहीं हो पाता, तब प्रतीकों की भाषा के अंदर शिवलिंग एक ऐसी वस्तु है। शिवलिंग यानी सर्जन करता, शिवलिंग यानी सर्जन करता, यानी जब भी कोई काम हमारा नहीं होता है या काम शुरू नहीं कर पा रहे या काम कर ही नहीं पा रहे, हमारे कंप्लेंट रहती है काम नहीं कर पा रहे हम लोग, तब हमें क्या करना चाहिए कि शिवलिंग को यूज करना चाहिए, क्योंकि सर्जन करता है। उनका काम ही सर्जन करना। सृष्टि का सर्जन किसने किया? महादेव और माता पार्वती ने। यानी सर्जनकर्ता का सिंबल है, प्रतीक है शिवलिंग। तो हमें शिवलिंग का उपयोग करना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि हर घर में शिवलिंग होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सर्जन करने का काम शिवलिंग का है। शिवलिंग एक वो प्रतीक है जो सृष्टि का सर्जन करता है। अब हम लोग 16 जून के अंदर इसको कैसे काम में ले सकते हैं? अभी सपोज करो कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, यानी अपॉर्चुनिटी जनरेट ही नहीं हो रही, तब हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में शिवलिंग को जब स्थापित करते हैं तो वहां पे अपॉर्चुनिटी आना चालू हो जाती है। इम्यूनिटी के क्षेत्र में यानी हेल्थ वाले क्षेत्र में जब कोई बीमारी होती है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और उसका कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा, तब हम क्या करते हैं? नॉर्थ ईस्ट के अंदर शिवलिंग को स्थापित करते हैं, जिससे हमको वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट हो, उसका सर्जन होना और सामने क्लियरिटी आ। या हेल्थ बिगड़ी हुई है, हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, तब भी हम शिवलिंग को वहाँ पे यूज करते हैं, तो हेल्थ में धीरे धीरे सुधार आता है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं रहा है, तब क्या करते हैं? क्योंकि विजन क्लियर नहीं हो रहा, विजन दिख ही नहीं रहा है। विजन क्लियर होना और विजन दिखने में बहुत फर्क है। विजन क्लियर करने का काम गणपति का, और विजन को सर्जन करना ये काम शिवलिंग का, महादेव का। ईस्ट यानी संबंधों की दिशा। अब हमारे किसी से संबंध बनेंगे तो तब ना, कि जब संबंध के लिए लोग बाग होंगे हमारे साथ। जब लोग बाग ही हमारे साथ कनेक्ट नहीं है तो संबंध कैसे बनेंगे? तब हम लोग क्या करते हैं? शिवलिंग को ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, जिससे लोग बागों का हमारे साथ संबंध बनना शुरू हो। सेम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ताजगी का एहसास ही नहीं है घर में, ताजगी है ही नहीं, ताजगी नहीं है, परिवार में प्यार नहीं है, तब हम क्या करते हैं? शिवलिंग को ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है? वहां पे ताजगी का एहसास मिलता है, ताजगी सर्जन होती है, क्योंकि प्रकृति के और पुरुष है, इनका काम ही सर्जन करना है। महादेव का काम सर्जन करना है, तो हमें सर्जन करना है। किसी भी जगह का अगर कोई भी चीज में हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हमारा वो काम कैसे होगा यही पता नहीं है, तब क्या करते हैं? शिवलिंग को यूज करते हैं। शिवलिंग यानी सर्जन करते हैं। कोई भी काम को सर्जन करना इनका काम है। प्रकृति के अंदर बढ़ोतरी करना शिवलिंग का काम है। मंथन, एनालिसिस तो तब करेंगे ना जब हमारे पास एनालिसिस करने की कोई चीज होगी। किस पे एनालिसिस करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास कोई चीज ही नहीं, हम एनालिसिस कैसे करें? तब हम शिवलिंग को ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में लगाते हैं, तो हमको ये सर्जन मिलता है कि यहाँ पे इस चीज में अपने को एनालिसिस करना है। साउथ ईस्ट, धन है ही नहीं तो इकट्ठा कहां से होगा? यूज कैसे होगा? कहां से आएगा? तो क्या होगा? धन को सर्जन करने के लिए साउथ ईस्ट के अंदर
साउथ ईस्ट के अंदर जब हम लोग शिवलिंग स्थापित करते हैं तो धन सर्जन करने की सिस्टम डेवलप होती है। कॉन्फिडेंस, पावर। पावर और कॉन्फिडेंस कब आती है? जब कुछ ताकत होती है हमारे में। ताकत कहाँ से आती है? शक्ति से आती है, शिव से आती है। तब साउथ ईस्ट के अंदर जब हम लोग शिवलिंग स्थापित करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, क्योंकि सर्जन करने का काम है शिवलिंग। शिवलिंग सर्जन का प्रतीक है। प्रतीकों की भाषा जो है वास्तु के अंदर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम करती है। रिलैक्सेशन चाहिए हमको, नेम चाहिए, फेम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। तब हम क्या करते हैं? कैसे आएगी प्रसिद्धि? कुछ करेंगे तभी तो प्रसिद्धि आएगी, नहीं तो कहाँ से प्रसिद्धि आएगी? तो हम लोग क्या करते हैं? प्रसिद्धि को सर्जन करते हैं। तो शिवलिंग को हम लोग साउथ डायरेक्शन में लगाते हैं तो प्रसिद्धि मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है, आराम मिलता है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट हमारे पास किसी चीज को या किसी चीज में से जूस निकालना है, यानी कोई भी बहुत अच्छी चीज है या कोई भी अपने पास चीज है, उससे हमको अच्छाई अलग निकालनी है, बुराई अलग निकालनी है। क्यों? अच्छाई निकलेगी तो बुराई भी निकलेगी। जब निकलेगी तो तभी ना, जब आपके पास कोई चीज होगी। किसके अंदर से निकालेंगे? तो वो सर्जन करने का काम कौन कर रहा है? शिवलिंग कर रहा है। तो हम साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में भी अगर शिवलिंग लगाते हैं तब हमारी वो चीजें पूरी होती है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एजुकेशन का जोन, बचत का जोन। अभी पढ़ाई में दिमाग लग ही नहीं रहा है। पढ़ाई क्या करनी है ये पता नहीं है, बचत क्या करना है ये भी पता नहीं है, कैसे करनी है ये पता नहीं है। तब हम लोग वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर शिवलिंग लगाते हैं तो वहां पे वो सर्जन होता है कि पढ़ाई क्या करनी है, बचत क्या करना है। ये प्रोडक्टिविटी, शिवलिंग का काम है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्ट होएगा तो ही तो बचेगा, एजुकेशन होएगी तभी बच्चे याद रहेगा। वेस्ट का जोन प्रॉफिट गेन, अगेन कुछ काम होएगा तभी तो गेन होएगा। काम है ही नहीं तो गेन कहां से होएगा? सर्जन ही नहीं हो रहा काम, तब हम लोग क्या करते हैं? वेस्ट में शिवलिंग को यूज करते हैं। वेस्ट में शिवलिंग जहां होता है तो क्या होता है? काम का सर्जन होता है। काम का सर्जन होगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो आगे गाड़ी चलेगी। डिप्रेशन का जोन नॉर्थ ऑफ वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पे अगर हम लोग शिवलिंग लगाते हैं तो क्या होगा कि जो डिप्रेशन की सिचुएशन है वो डिप्रेशन की सिचुएशन में से कुछ सर्जन होगा और क्लियरिटी मिलेगी। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन का जोन, शिवलिंग, शिव और शक्ति, ये एक प्यार का सिंबल है। जब हम वहाँ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में शिवलिंग को स्थापित करते हैं तो हमारे घर में या हमारे परिवार में, समाज में, जब हमारे प्रति कोई का आकर्षण नहीं हो, कोई हमारे साथ कनेक्ट नहीं होता हो, तब हम लोग वहाँ पे जब शिवलिंग स्थापित करते हैं तो क्या होता है? लोग बागों का अट्रैक्शन होता है, सर्जन होता है। वहाँ पे लोग बाग हमसे मिलते हैं, हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही होती तो भी शादी होती है। घर में, परिवार में, पति पत्नी में जब प्यार की भाषा में कमजोरी होती है तब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर हम लोग शिवलिंग लगाते हैं तो प्यार एक उत्पन्न होता है, प्यार की तरीके से रहते हैं। इस तरीके से जब हम लोग शिवलिंग का या शिवलिंग का स्वरूप में जो प्रतीक हमको सृष्टि ने दिया है, उस शिवलिंग को जब हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस प्रतीक को उस स्थान पे यूज करते हैं तब हम लोग को वो शिवलिंग का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिलता है, या हमें जो चाहिए वो हम लोग शिवलिंग से ले सकते हैं। क्योंकि सर्जन करनार है, सर्जन करनार सब कुछ देनार है, क्योंकि वो सर्जन करता है। सर्जन करेगा तो ही हमारे पास आएगा। यानी आप कहने की भाषा में बात करूं तो शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, ये दो जब हमारे साथ होती है तो हम लोग सृष्टि में सब कुछ सर्जन कर सकते हैं। यानी शिवलिंग सर्जन का प्रतीक, क्रिएट करने का प्रतीक,
क्योंकि जब तक क्रिएट ही नहीं होगा तो उसका फायदा भी नहीं होगा। कोई भी चीज क्रिएट होगी तभी तो काम आएगी, क्रिएट होगा ही नहीं तो काम कैसे आएगा। इसलिए क्रिएटर, सिंपल भाषा में बोले तो शिवलिंग यानी क्रिएटर का प्रतीक है, क्रिएट करने का प्रतीक है। कोई भी चीज जब हमको जिस भी तरीके से या जिस भी कॉन्टेस्ट में हमको क्रिएट करनी है कोई भी चीज, तब हम लोग वहां पे शिवलिंग का उपयोग करते हैं। तब उस जगह की या उस एनर्जी का हमारे प्रति क्रिएट करने का भाव जागृत होता है और वो चीज़ें हमको मिलना चालू होती है। इसलिए मैं तो ये बोलता हूँ कि शिवलिंग जो है हर घर में होना चाहिए। बाजार में या लोगों के बीच में ये विडंबना है, कन्फ्यूजन है कि शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, जबकि ये प्रकृति और पुरुष सर्जन करते हैं। जब हमारे घर में ये सिंबल होता है या ये प्रतीक होता है या महादेव बोलते हैं, ये जब हम लोगों के पास होता है तब हम लोग इनको जहाँ हमारे घर में स्थापित करते हैं वहाँ पे उस तरीके की चीज़ें हमारे घर में सर्जित होना चालू हो जाती है। और सर्जित होती है तो हमारे घर में या हमारे जीवन में लाभ होना चालू होता है। क्योंकि लाभ होने के लिए भी चीज़ों का जनरेट होना ज़रूरी है, क्रिएट होना ज़रूरी है, सर्जन